you're only one. You choose it, don't lose it, don't let confuse it. Only then you begun. Feel like that. Feel like that. Feel like that. Police. Now I even can breathe. You love me and hate me, true me and false me, make me your shining star. Giving, receiving, changing, believing, only then we could start. Feel like that. Feel like that. नमो भगवती। कैसे हो आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूं भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में शुरुआत में आप सभी लोगों ने जो रील्स मैंने दिखाई उन रील्स को देखा होगा। आप सभी लोगों ने एक तरीके से मान लो कि व्यापार बना दिया गया है, अध्यात्म को एक तरीके से व्यवसाय बना दिया गया है, अध्यात्म को एक तरीके से अपनी दुकान बना दी गई है। ये वे लोग हैं जिन्हें तंत्र साधना का ज्ञान नहीं है, जिन्हें तंत्र के बारे में ज्ञान नहीं है, जिन्हें शक्तियों के बारे में ज्ञान नहीं है। ये वे लोग हैं जो 2-4 किताबें पढ़कर ड्रामेबाजियां कर रहे हैं। आज मैं सोशल मीडिया में देख रहा था इन वीडियोस को, तो मैं देखकर भी हैरान हो गया कि जिन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, कड़ी साधनाएं करनी पड़ी, 15 साल तक जीवन को बर्बाद करना पड़ा, कठोर नियमों का पालन करना पड़ा, तो इन लोगों को वे सिद्धियां, वे शक्तियां चंद पलों में मिल जाती हैं और इनके शरीर में वास करने लग जाती है, इनके शरीर में आने लगती है। मैं तो इस बात को देखकर, इस बात को सोचकर हैरान हूं। हैरान इसलिए हूं क्योंकि हम लोगों ने मेहनत की, साधनाएं की, इन लोगों ने ना तो कोई ज्यादा बड़ा पूजा पाठ किया, ना ज्यादा बड़ी साधना की, ना कोई कठोर नियमों का पालन किया, ना शरीर की जो शुद्धता है, शारीरिक जो शक्ति है उसका विकास किया, और इन्हें दैवीय शक्तियां मिल गई और इनके शरीर में भी दैवीय शक्तियां आने लगती है, नाचने लगती है, गाने लगती है। और किसी दैवीय शक्ति को आने के लिए नाच गाना करना पड़ता है क्या? कोई काली बनकर खेल रहा है, कोई भैरव बनकर खेल रहा है, कोई मसान बनकर खेल रहा है। समझ नहीं आता कि संसार में हो क्या रहा है, अध्यात्म के नाम पर क्या हो रहा है। ये वही वावे हैं जिनके नाच गाने को देखकर आप लोग उनके पास जाते हैं अपनी समस्या के समाधान करने के लिए, और ये वावे लोग आपकी समस्याओं का उल्टा फायदा उठाकर आपसे पैसे ले लेते हैं, आपके जीवन को बर्बाद कर देते हैं और आपके कार्यों को नहीं करते हैं। और इन नाटक चेटक करने वाले लोगों के जीवन में ना भीड़ अत्यधिक होती है। भीड़ इसलिए होगी क्योंकि लोगों को लगता है कि साक्षात भगवती इनके शरीर में आ गई है, साक्षात देवत्व इनके अंदर आ गया, साक्षात देवी अंश इनके अंदर आ गया है। हिमाचल में एक कहावत है सवारी के ऊपर, आवेश के ऊपर, कि देवता शरीर में सिर्फ और सिर्फ 2 पल के लिए आता है और 2 बातें कहकर चला जाता है। परंतु यहां तो ये वे लोग हैं जो घंटों घंटों तक
नाच गाना करते हैं, जो घंटों घंटों तक अपने शरीर को हिलाते डुलाते रहते हैं। और इन वीडियो को आपने गौर से देखा होगा, किस तरीके का पाखंड फैला रहे हैं तंत्र के नाम पर, किस तरीके का पाखंड फैला रहे हैं भक्ति के नाम पर। अगर भक्ति करने से शरीर में देवताओं का आवेश होता है तो तुलसीदास के अंदर फिर आवेश होना चाहिए था, सवारी होनी चाहिए देवताओं की। भक्त नरसिंह मेहता के अंदर, शबरी के अंदर, राधा के अंदर, कबीर के अंदर ये आवेश और सवारी आनी चाहिए थी। ऐसा क्यों नहीं है? इतने उच्च कोटि के भक्त हुए, उनके अंदर सवारी क्यों नहीं आई? भक्त प्रहलाद के अंदर दैविक आवेश क्यों नहीं आया? सवारी क्यों नहीं आई? वो क्यों नहीं खेलने नाचने लग गया इनकी तरह? समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है, विचार करना, आत्म मंथन करना। मैं आप सब लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूं कि जागो, उठो, सोचो, समझो, कहां गलत हो रहा है, कहां पाखंड हो रहा है, कहां पर सच है, कहां पर झूठ है। देखो, भगवत गीता में कहा गया कि कर्म करो, कर्म का फल मिलता है, बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलता है। तो ये नाच गाना करके कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इन लोगों का सामना कभी किसी असली तांत्रिक से नहीं हुआ, कभी किसी सिद्ध तांत्रिक से नहीं हुआ। जिस दिन होगा उस दिन इनका ये नाच गाना बंद हो जाएगा, उस दिन इनकी ड्रामेबाजियां बंद हो जाएगी, उस दिन इनका ये व्यवसाय बंद हो जाएगा। कभी कभी सोचने में मजबूर हो जाता हूं कि क्या जिस सनातन धर्म में ज्ञान की इतनी उच्चकोटि की बातें की गई है, ज्ञान का इतना सागर दिया हुआ है, ज्ञान का इतना विस्तार रूप से अखंड सागर दिया हुआ है, तो उसमें ये नाच गाने वाले लोग कहां से आ जाते हैं? और हम अपने तंत्र शास्त्रों को छोड़कर, अपने धर्म शास्त्रों को छोड़कर, अपने पुराणों को छोड़कर, अपने शास्त्रों को छोड़कर इन अंधभक्तों के पीछे लगे रहते हैं और इनके पीछे भागते रहते हैं, इनके पीछे अपने जीवन का समय बर्बाद करते रहते हैं, इनके पीछे अपने जीवन का जमा पूंजी धन बर्बाद करते रहते हैं। समझना, कभी एक साधक बनना आसान नहीं है। ये जो दैवी अंश इनके अंदर आ रहा है, क्या ये लोग उस योग्य है? क्या इनके शरीर का विकास उस तरीके से हुआ है? क्या इनके शरीर का विकास उस स्तर तक पहुंच चुका है जहां पर ये किसी देवत्व को, किसी देवंश को, किसी दैवी अंश को, किसी दैवी शक्ति को अपने शरीर के अंदर उतार सके? क्या ये वे उस पद को प्राप्त कर चुके हैं जो साधना क्षेत्र में महापद है? क्या इनकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है? क्या इनके शरीर के अंदर जो कोश है, पंचकोश है, वे जागृत हो चुके हैं? क्या इनका शरीर इतना पवित्र हो चुका है कि देवताओं को आने के लिए इनके शरीर का सहारा लेना पड़ रहा है? अगर इसी तरीके से किसी के शरीर के अंदर आकर व्यक्ति के जीवन का उत्थान हो सकता है, व्यक्ति अपने जीवन में हर समस्या का समाधान कर सकता है, तो भगवान विष्णु को राम रूप में अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? वो किसी के शरीर में अवतारित होकर आवेश में आकर रावण का वध कर सकता था, तो भगवान श्री कृष्ण को क्यों अवतार लेना पड़ता? समझो, सोचो, तभी आप बच सकते हैं इन पाखंडों के चंगुलों से, इन अपंडोखर के चंगुलों से, इन व्यवसायिक लोगों के चंगुलों से। देखो, जो कुछ मिलेगा आपको अपनी मेहनत से मिलेगा, साधना करके मिलेगा, तप करके मिलेगा। कोई भी आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। अगर हम लोग आपकी समस्या का समाधान करते हैं
तो उसका दंड भार भी हमें भुगतना पड़ता है। आपके बुरे कर्मों का भुगतान भी हमें करना पड़ता है, और उस कर्म को काटने के लिए, उस भुगतान को पूर्ण करने के लिए हमें साधनाएं करनी पड़ती है। तब जाकर हमारे जीवन में स्थिरता बनी रहती है। मैं ये नहीं कहता कि देव आवेश नहीं आता है, आता है। वो शक्ति का एक अणु से भी सूक्ष्म स्वरूप है, जो अणु से भी एक सूक्ष्म रूप है। वो रूप, वो अंश आता है, उसमें भी दैवीय अंश नहीं आता है। उनके जो गण होते हैं उनके अंश आते हैं, परंतु वो भी 24 घंटे के लिए भी नहीं आते, सिर्फ 2 पल के लिए आते हैं। खेलना, सवारी, आवेश, क्या है इसका मतलब? खेलना का अर्थ क्या है? एक मनोरंजन। सवारी और आवेश जो बनाया गया था वो था लोगों के मनोरंजन करने के लिए। प्राचीन समय में मनोरंजन करने के अनेक साधन थे। यह एक खेल था, मैंने कहीं पे पढ़ा था ऐसा। तो समय के चलते चलते लोगों ने इस खेल को आध्यात्म से जोड़ लिया, शक्तियों से जोड़ लिया। देखो, आपको लगता है कि जो लोग सवारी में आकर कहते हैं कि आपके जीवन में ये परेशानी है, वो परेशानी है, किसने किया कराया करके रख दिया है, तो मैं सच्चाई बताता हूं। इसकी सच्चाई ये है, हर व्यक्ति के जीवन में परेशानी तो होती है, हर व्यक्ति के जीवन में शत्रु तो होता है, हर व्यक्ति का कभी ना कभी अपनों से कोई ना कोई बैर रहता है ना। हर व्यक्ति अपने जीवन में बीमार तो रहता है, और जरूरी नहीं है कि आप बीमार हैं, आपका अपनों से वैर है, उन्होंने कुछ कोई तंत्र क्रिया कर दी है, उस कारण से आपके जीवन में परेशानी हो रही है। परेशानियां जीवन में आने के अनेक कारण हो सकते हैं। ग्रह दशा हो सकती है, पितृदोष हो सकता है, देवताओं का दोष हो सकता है, या आपके पूर्व जन्म का दोष हो सकता है, कर्मों का दोष हो सकता है। कई कारण हो सकते हैं। केवल एक तंत्र का पक्ष लेकर मत चलो कि तंत्र की वजह से ही परेशानी है। मैंने आज के समय में जितने भी लोगों को परेशान देखा अपने जीवन में, उनमें से 90% लोग पितृदोष की वजह से परेशान है। और बहुत पहले मैंने एक लेख लिखा था फेसबुक पर, आखिर क्या सत्य है भूत प्रेत से ग्रसित व्यक्तियों का। तो उसमें मैंने लिखा था कि 95% जो लोग हैं वे मानसिक तौर पर बीमार होते हैं और मानसिक पीड़ा से ग्रसित होते हैं, और वो मानसिक पीड़ा जो है उसे मानसिक भूत कहा जाता है, एक भ्रम कहा जाता है। केवल दुनिया में 5% लोग ही तंत्र मंत्र की क्रिया से ग्रसित होते हैं, भूत प्रेत की बाधा से ग्रसित होते हैं। समझे? अब हर किसी पर तंत्र तो नहीं हो सकता है। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग करते हैं आपको बेवकूफ बनाने का काम, और आप बेवकूफ बन जाते हैं। आपका काम ही बेवकूफ बनना है। आपको कोई अन्य नहीं लूटता है, ये लोग आपको नहीं लूटते हैं, आप स्वयं जाते हैं लुटवाने कि हमें लूटो, हमारे पास पैसा है, हमारे पास इतना सब कुछ है, आप हमें लूट लो। और जब ये लूट लेते हैं फिर आप पछताते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, बिलखते हैं कि हमें तो लूट लिया। आज के समय में जो आवेश है, जो सवारी है, देवताओं का शरीर में आना, खेलना, है ना, इसमें अब स्त्रियां भी पीछे नहीं रही। हर कोई स्त्री गुरु बन बैठी है, हर कोई स्त्री तुम्हें तंत्र का ज्ञान दे रही है, हर कोई स्त्री तुम्हें मंत्रों का ज्ञान दे रही है, हर कोई स्त्री तुम्हें दीक्षा दे रही है, गुरु दीक्षा दे रही है, फलाना दीक्षा दे रही है। हर कोई स्त्री अपने आप को देवी स्वरूप बता रहा है। उस देवी स्वरूप पाने के लिए आपने क्या किया? मां हरिमा को देवी स्वरूप पाने के लिए कठोर साधना करनी पड़ी, कठोर तप करने पड़े, तब उसे देवी स्वरूप प्राप्त हुआ। हमारे ऋषि मुनियों को कठोर तप करने पड़े, कठोर साधनाएं करनी पड़ी, तब जाके उन्होंने दिव्यता को प्राप्त किया, तब जाके उन्होंने देवत्व को प्राप्त किया। समझे? और ये जो चंद लोग हैं जिनके ऊपर ये तथाकथित देवताएं आते हैं, तथाकथित सवारियां आती है, मैं उन्हें तथाकथित ही कहूंगा, सत्यता कुछ और होती है। तो इन्होंने कौन सा कठोर तप किया, कौन सी कठोर से साधना की। और आज के समय में दिन प्रतिदिन एक नया बाबा लॉन्च हो रहा है,
एक नए बाबा का जन्म हो रहा है, व्यवसाय खोल रहा है और उसकी दुकान सही से चल रही है। भले ही मेरी बात बुरी लगेगी आप सबको, परंतु सच्चाई है, समझो, पाखंड को खत्म करो। साधना मार्ग में अगर साधक बनना है, साधक ये नाटक चेटक नहीं करता है, साधक नाटक चेटक करने वाला होता ही नहीं है। साधक आप सबके समक्ष में रहकर भी अपनी साधना करता रहता है, आप सबको पता नहीं होता है वो साधक है। आप पहचान ही नहीं पाओगे उसको कि वह साधक इतना सामान्य बना रहेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो अमुक व्यक्ति है वो साधक है, उसके पास मंत्रों की सिद्धि है, उसके पास तंत्र सिद्धि है, उसके पास दैवीय शक्तियों की सिद्धि है। हालांकि इस तरीके की वीडियो मैं नहीं बनाता, परंतु आज जब इतनी सारी वीडियोस मैंने देखी, ये तो मैंने कम वीडियोस आप सबको दिखाई, इससे भी ज्यादा वीडियोस मैंने देखी, मैं खुद हैरान हो गया और अपने ऊपर मुझे शर्म आ रही थी। शर्म इसलिए आ रही थी, मैं क्या कर रहा हूं। मैं हमेशा मंत्र जाप के पीछे पड़ा रहा, मंत्र साधनाओं के पीछे पड़ा रहा, मैं तंत्र के रहस्य को खोजने के पीछे पड़ा रहा, मैं अनेक साधनाओं के रहस्य को खोजने के पीछे पड़ रहा, मैं अनुसंधान करता रहा, मैं सही तंत्र ज्ञान को प्राप्त करता रहा और सिद्धियों को करता रहा। परंतु ये जो लोग हैं, इन्हें तो साक्षात भगवती, साक्षात काली इनके शरीर में आकर लोगों को बताती है। ऐसा लगता है मां काली को, भैरव देव को इनका शरीर अत्यंत प्रिय है। ऐसा लगता है ये माता के सबसे प्रिय है, ये माता के अंश से प्रकट हुए हैं। इनके अंदर इतनी पवित्रता है कि आप जब इनके दर्शन करते हैं तो आपको चारों धाम का फल प्राप्त हो जाता है, आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। ये तथाकथित लोग आपको गुमराह करते हैं। सनातन धर्म ये नहीं है, भारतीय तंत्र विद्या ये नहीं है, भारतीय तंत्र शास्त्र ये नहीं है जो ये लोग तंत्र के नाम पर कर रहे हैं। तंत्र कभी ये था ही नहीं। तंत्र को इतना गिरा हुआ बना दिया गया कि तंत्र की कोई औकात ही नहीं रह गई। जो इसका अपना एक वर्चस्व था, अपनी एक महानता थी, वो महानता ही इन लोगों ने गायब कर दी। अब तो हर कोई 11 तांत्रिक बन रहा है, हर कोई 11 आपको बताता है कि ये तंत्र है, वो तंत्र है, फलाना तंत्र है, ढिमकाना तंत्र है, और तंत्र की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि इसके बराबर तांत्रिक तो कोई है ही नहीं। सारी सिद्धियां, सारी षोडश महाविद्याएं इसी तथाकथित व्यक्ति को सिद्ध है। कोई काली को भगा रहा है, कोई भैरव को उतार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई डंडा उठाकर भूत प्रेत उतार रहा है, कोई खिलौने वाली बंदूक लेकर भूत प्रेत उतार रहा है। लोग नाच रहे हैं, खेल रहे हैं। ये नाचना गाना क्या है? ये नाचना गाना आपकी मानसिकता है। पढ़ लेना उस लेख को जो मैंने लिखा है, आखिर क्या सत्य है भूत प्रेत ग्रसित व्यक्तियों का, सच्चाई सामने आएगी। मैंने हमेशा सत्य कहा है, सत्य बताया है, कभी कोई झूठ आपको नहीं बताया। हर एक चीज को मैंने पूरा रहस्य के साथ बताई है आप सभी लोगों को, ताकि आप सभी लोग सही तरीके से तंत्र को समझ सके, सही तरीके से भारतीय विद्याओं को समझ सके। ड्रामा बना के रखा है इन्होंने, देवताओं का पतंगड़ बना के रखा है। तंत्र के नाम पर पाखंड चला के रखा हुआ है। दुख होता मुझे इस बात का कि हमारे जो सनातन धर्म के लोग हैं, जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो आस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उनको गुमराह किया जा रहा है। और वे लोग गुमराह हो रहे हैं, वे लोग इन पाखंडों में फंस रहे हैं। हर कोई लोग हमें ये सवारी चाहिए, वो सवारी चाहिए। अरे आपके शरीर की क्षमता क्या है? आपके शरीर की शुद्धता क्या है? क्या नियम पालन करते हैं आप?
अगर एक व्यक्ति के ऊपर किसी दैवीय शक्ति का आवेश आता है, चाहे छोटा सा भी आवेश हो, चाहे कृपा हो, उसके जीवन में भी नियम आ जाते हैं। वो कभी किसी को अपने सिर के ऊपर हाथ रखने नहीं देगा, कभी भी अपने सिर पर कंघी नहीं करेगा, ठीक है, कभी भी किसी दूसरे का यूज किया हुआ साबुन से अपने शरीर पर उस साबुन को नहीं लगाएगा, कभी भी जूठा नहीं खाएगा, अगर खाने में बाल आ गए तो उस खाने को खाएगा नहीं, उसके बाद दोबारा खाना नहीं खा सकता है। और जब पहले से व्यक्ति खाना खाने बैठे हैं और वो व्यक्ति जिसके ऊपर दैवीय शक्ति का आवेश आता है वो खाना खाने के लिए बैठना चाहता है तो बैठ नहीं सकता है, क्योंकि जूठे में वो नहीं बैठ सकता। बहुत सारे नियम है, समझे, ड्रामेबाजी नहीं चलती है। ये देव आ रहे, वो देव आ रहे, ये शक्ति आ रही है, तुम्हारे घर में ऐसा है वैसा है, तुम इस चीज से परेशान हो। आज के समय तो हर व्यक्ति परेशान है अपने जीवन से, कोई धन से परेशान है, कोई शत्रु से परेशान है, कोई काम से परेशान है, और ज्यादातर लोग तो परेशान प्रेम से है, प्यार से है, क्योंकि प्रेमिका धोखा दे के चली गई, प्रेमी धोखा दे के चला गया, वशीकरण के पीछे पागल हुए जा रहे हैं। समझो इन सब चीजों को, आगे भी इन चीजों के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा, हर एक चीज के राज को खोलूंगा। परंतु आज जितनी बातें बताई उन बातों को समझो और अपने जीवन में उतारो और सत्यता को अपनाओ, तंत्र के सही रूप को समाज के बीच में लाओ, क्योंकि इसे आप सभी लोग ला सकते हैं। आप सभी लोग ही तंत्र को जागृत कर सकते हैं, सही तरीके से समाज को बता सकते हैं कि तंत्र क्या है, तंत्र विद्याएं क्या है, तंत्र शास्त्र क्या कहता है ना। ये ड्रामेबाजियों को आप ये बंद कर सकते हैं, आप लोग ही आवाज उठा सकते हैं। आशा और उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी ये जानकारी, आप समझेंगे, आप आत्म मंथन करेंगे और पाखंड के विरुद्ध खड़े होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।